ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः तृतीयः पादः। कक्षा संख्या 35वीं 35वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मित्रों, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको इस पाद के 7 सूत्र पढ़ा दिए थे। हमने 7 सूत्र पढ़ लिए थे यहां तक। पंचम्यास तसिल ये हमने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, चलिएगा, आगे का सूत्र है हमारा तसेश्च 5, 3, 8 पदच्छेदः तसेः षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम च अव्ययपदम। अनुवृत्ति है इसमें तसिल किम सर्वनाम बहुभ्योद्व्यादिभ्यः तद्दिताः न्याप्रातिपदिकात्, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थः किम सर्वनाम बहुभ्यः परस्य तसेः स्थाने तसिलादेशो भवति। कहते किम अथवा कोई सर्वनाम है अथवा बहुशब्द है, उनसे परे तसिल के तसी के स्थान में एक तसी प्रत्यय है। 5वें अध्याय के 4थे पाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तसी, तो तसी के स्थान में क्या हो जाएगा? तसिल आदेश हो जाता है। ये आदेश विधायक सूत्र है, प्रत्यय विधायक सूत्र नहीं है वास्तव में। तो यहां पर दिखाया है उदाहरण में कुताह यताह तताह बहुताह। यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि ये जो ऊपर तसिल प्रत्यय था उसका भी यही रूप बनता है और तसी का भी यही रूप बनता है। ठीक है, चलिएगा, परंतु थोड़ा सा अर्थ में भेद होता है। ठीक है, तो यहां पर कुताह यताह तताह बहुतः यहां देख लेते हैं। यहां पर गुरुजी ने सारा कुछ लिख दिया है, यहीं बता देता हूं मैं। प्रतियोगे पंचम्यास्तसी, प्रतियोग में वर्तमान जो पंचमी है उससे उत्तर तसी प्रत्यय हो जाता है। ठीक है,
अपादाने चाही अरुहो, ये सूत्र है। इन दोनों सूत्रों से, ये 5 4 45 44, इन दोनों सूत्रों से क्या प्रत्यय कहा है? तसी कहा है। ठीक है, ये वहीं पढ़ेंगे तभी आगे। उसी के स्थान में यहाँ पर तहसील आदेश कर दिया। अब तहसील आदेश करने का लाभ क्या है, इस विषय पर चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि चाहे तसी प्रत्यय, ये भी क्या है? असर्व विभक्ति तद्धित है, अर्थात तद्धित पश्चात सर्व विभक्ति से इसकी भी अव्यय संज्ञा होती है। ये तसी का तस बचा, और तसिल का भी क्या बचता है? तस बचता है। दोनों का तस तस बचता है। ये भी कैसा है? असर्व विभक्ति वाला है, तद्धित है। तो तद्धित पश्चात सर्व विभक्ति से इसकी भी अव्यय संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो फिर ये तसी के स्थान में तसिल आदेश क्यों कर रहे हैं, इसका कारण बता रहे आगे, या देखिएगा। किम सर्वनाम बहु तथा बहु से उत्तर जो तसी, उसे तसी के स्थान में तसिल आदेश होता है। तसिल आदेश हो जाने पर तसिल की विभक्ति संज्ञा होने से, ध्यान देंगे, यदि तसी प्रत्यय करते तो तसी की तो विभक्ति संज्ञा नहीं थी वास्तव में। ये भी एक वो है विशेष, तसी की विभक्ति संज्ञा नहीं है, वो 5वें अध्याय के 4थे पाद में है। तो तसिल कर दिया उसके स्थान में, और इस तसिल की तो क्या विभक्ति संज्ञा है, प्रागदिशो विभक्ति के अधिकार चल रहा है। तो क्या है? विभक्ति संज्ञा होने से कुति हो से क्या है? ये सूत्र माने किम शब्द से तसिल के परिवर्ते क्या हो जाता है? किम को कु आदेश हो जाता है, तो कु बन जाता है। तो त्यदादि नाम से, आदि से विभक्ति के परिवर्ते विहित जो कार्य कहे गए हैं वो हो जाते हैं, इसलिए तसिल आदेश किया है। और लिति से लित स्वर भी तसिल आदेश होने पर हो जाता है। तसी के स्थान में तसिल कर देते वो लित हो जाता है। लित होने से लिति से क्या है? पूर्व को उदात्त हो जाता है। ये मुख्य रूप से प्रयोजन है। ठीक है, अब इनमें क्या है? इनमें कोई सिद्धि में विशेष नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये किम शब्द है आपका प्रतियोग पंचम में, तसी से हमने क्या प्रतियोग में वर्तमान ये पंचमी है घसी, उस पंचम में अंत से तसी प्रत्यय कर दिया। तसी के ई की संज्ञा, इसका लुक हो गया, तो क्या बच गया हमारा? बोलो, किम और तस। अब इसने क्या कर दिया? तसेष्ट है, तस के स्थान में क्या कर दिया? इन शब्दों से उत्तर किम है, तो किम से उत्तर तसी को क्या हो गया? तसिल हो गया। इसी विभक्ति संज्ञा भी हो गई, तो तस इसका भी बच गया, तस। विभक्ति संज्ञा होने से कुति हो, तकारादि प्रत्यय के परिवर्ते विभक्ति, तकारादि विभक्ति प्रत्यय, विभक्ति संज्ञक प्रत्यय के परिवर्ते क्या हो जाए? किम को कु आदेश हो गया, कु हो गया, तो क्या बना? कुतस, ऐसा बन गया। कुतस और रुत विसर्गादि होकर कुता। अब ये तसिल लित था, तो इसलिए लिति से क्या हो जाएगा? पूर्व को उदात्त हो जाएगा। इसको ये उदात्त होगा, उदात्त अनुदात्त स्वरता, ये स्वरत हो गया, ऐसे बन गया। इनमें यतः ततः में लग जाएगा त्यदादि नामा, जैसे हमने वहां बनाया था, ये और लगेगा। ठीक है, स्वर समान है। बहुतः बहुतः में बहु शब्द से लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ये है। चलिए, ये हो गया आपका। अब है हमारा पर्यभिभ्याम च, पर्यभिभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विजनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति, तसिल तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ परि अभि इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम तसिल प्रत्ययो भवति। परि अभि, इन दोनों शब्दों से तसिल प्रत्यय हो जाता है। ये सर्वनाम नहीं है, इनसे प्राप्त नहीं था।
तो ये दो अव्यय हैं, अव्यय तो इसे क्या बन जाएगा, तसिल प्रत्यय होकर के परितः सर्वतः। परितः का अर्थ है सर्वतः, ये अर्थ है वास्तव में, शब्द तो यहाँ पर ये बनेगा परि से तसिल सर्वतः। अब परितः हमने जो अनुवाद सिखाने की कक्षाओं में आपको पढ़ाया था वो यही बनते हैं, परि उपसर्ग से। ये परि अव्यय वास्तव में वो परि उपसर्ग है, तो परि से क्या बन जाएगा, परितः। वस्तुतः उपसर्ग नाम से प्रसिद्ध हैं, परंतु हर जगह इनकी उपसर्ग संज्ञा नहीं है, क्योंकि उपसर्ग संज्ञा तो इनकी विशेष अवस्था में होती है, पर ये पठन पाठन की विधि में उपसर्ग नाम से प्रसिद्ध हो गए, इसलिए उपसर्ग बोल देते हैं। ठीक है, तो परिता बन गया ऐसे ही, ये सर्वथा इसका अर्थ है सब जगह से। अभिता, अभी से तसिल होकर के अभिता बन गया, उभयता मन इसका अर्थ है दोनों तरफ से। तो ये तो इसको अर्थ दिखाया गया है, अभिता और परिता दो शब्द बनते हैं। ठीक है, चलिएगा। सप्तम्यास्त्रल, सप्तम्या पंचमी व्यक्ति योजनांतम तरल प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति किम सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्यः तद्धिता ज्ञाप्रातिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ सप्तम्यन्तेभ्यः किम सर्वनाम बहुभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तरल प्रत्ययो भवति, परंतु द्व्यादि को छोड़ करके, या ऐसा लिखना चाहिए था किम सर्वनाम बहुभ्यः अद्व्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तरल प्रत्ययो भवति, यही भाव है वास्तव में। तो इनसे तरल प्रत्यय होता है सप्तम अर्थ से। तो कुत्र, यत्र, तत्र, बहुत्र, सिद्धियां पहले भी आपको दिखा दी हैं। ठीक है, कुत्र का ये क्या सप्तम अंत से होता है, तो कस्मिन, कस्मिन अथवा कुत्र। ऐसे यत्र यस्मिन, यत्र तस्मिन, तत्र बार, ये बहुत्र हो गया, बहुत से। ठीक है, तो सिद्धियां यहां पर ये दिखाई हैं, मैं फिर आपको दिखा देता हूं एक बार। ये तथा हो गया था आपका तत्र, ये था एक, देख लीजिएगा, बाकी आराम से कर लेंगे। तद शब्द है, पूर्व सब सूत्र लगा कर गे व्यक्ति आ जाएगी, तद गे सप्तम में अस्त्रल से प्रत्यय परश्च तरल प्रत्यय हो गया, शेष सब लुक आदि हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगी तिलक की। और फिर यहाँ पर तदादि, इसकी विभक्ति संज्ञा भी है तरल की, तो क्या है, तदादि नामा से अद्धा को आ हो जाएगा, अतो गुणे लग करके पूर्व पर रूप एकादेश होकर के त और तत्र बन गया, और सु आ गया, और तदितश्चात विभक्ति से इसकी अव्यय संज्ञा, अव्यदाप सुपह से लुक हो जाएगा, तत्र बन जाएगा। इसी प्रकार से यत शब्द से यत्र बन जाएगा आपका। चलिएगा, ये हो गया। तो ऐसे तत्र बाहु, बहुगी हो जाएगा, और तत्र भी तद से हो जाएगा। कुत्र, कुत्र में ध्यान रखेंगे, कुत्र में जब किम को आदेश कर देंगे कुत्तिहो, तो तकार आदि प्रत्यय, तो कुत्तिहो से किम को कु आदेश हो जाएगा यहाँ, बस। ठीक है, चलिएगा। इदमोह, इदमः पंचमी व्यक्ति योजनांतम, हा प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति, सप्तम्या तदिता ज्ञाप्रातिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति। ठीक है, अर्थ सप्तम्यन्तात् इदमः प्रातिपदिकात् ह प्रत्ययो भवति, पूर्वेण त्रली प्राप्ते हो विधीयते। ये त्रल का अपवाद है, क्योंकि इदम शब्द भी कैसा है, सर्वनाम है। तो सप्तमी, सप्तम में तो इदम शब्द प्रातिपदिक से ह प्रत्यय होता है, त्रल नहीं होता है। ठीक है, पूर्वेण, पूर्व सूत्र से त्रल के प्राप्त होने पर ह का विधान किया जा रहा है, तो क्या बन जाएगा, इहा।
यहाँ पर सिद्धि आपको पहले भी करा दी थी पिछले कक्षा में। ये इदम शब्द है आपका, यहाँ लिखा हुआ है, पूरा देख लीजिएगा। ये यहाँ चलिए, ई द म नी, और ये इसका हा प्रत्यय हो गया, इसका लुक हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसी वहां पर इदम इश, इसी है वहां पर पहले सूत्र था हमारा, ये तीसरा सूत्र था इदम इश। इदम से इश क्या है, इश आदेश हो गया इसको, इदम को इश हो गया, अनेक काल से सर्व से सारे के स्थान में हो गया ईश, और इसकी संज्ञा हो गई तो ई बचा, ई और हा ई हा, और स्वादि उत्पत्ति करके तत्पश्चात सर्व व्यक्ति और अव्यय आपसुपा से लुक हो गया तो ई हा बन गया, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया, ध्यान रखेंगे। ये इदम शब्द से तरल नहीं होता है, हा होता है। किमोथ, किमा पंचमी व्यक्ति अज्ञानतम अत प्रथमा व्यक्ति अज्ञानतम अनुवृत्ति, सप्तम्या तदिता न्याप्रातिकात प्रत्यय परश्चेन अनुवृत्ति है जी, ठीक है। अर्थ सप्तम्यंतात किमोत प्रत्ययो भवति, कहते हैं सप्तम्यंत किम शब्द से अत प्रत्यय होता है। ये भी पूर्व सूत्र का माने सप्तम्य स्त्रल का अपवाद है, ठीक है। अपवाद नहीं कहेंगे, ये वास्तव में किम शब्द से अत भी हो जाता है और त्रल भी होता है वास्तव में, ठीक है, अभी बता देंगे। तो ये क्या बनता है, इसका क्वा बन जाता है। क्वा क्वा क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, किम शब्द है ये और नी है, और इस सूत्र से क्या हो गया, अत प्रत्यय हो गया, तकी संज्ञा हो गई, इसका लुक हो गया। अब यहाँ पर एक सूत्र है, एक इसकी विभक्ति संज्ञा है, तो विभक्ति संज्ञा होने से क्या है, क्वाति, ये सूत्र है, ये कहता है कि किम शब्द को अत प्रत्यय के पर रहते किम को क्वा आदेश हो जाता है, ठीक है। तो किम को क्या हो गया, क्वा हो गया, ऐसा, ठीक है। अब हमारी स्थिति बन गई क्वा और ये आ, ठीक है। अब यहाँ पर ये अच्छी वम से इसकी भाषंज्ञा है, इसकी भाषंज्ञा है, भाषंज्ञा का अधिकार में यस्य तीचा, यस्य तीचा से क्या हो जाएगा, इस आकार के आजादी प्रत्यय पर रहते इस आकार का लोप हो गया, तो इसका लोप हो गया, ये अ इसमें जुड़ गया, तो क्या बन गया, कुआ। अब ये अ तद्वश्च सर्वव्यक्ति से असर्वव्यक्ति तद्धित है, तो अव्यय संज्ञा हो गई, अव्यय संज्ञा होने से अव्यय आपसुपा से इसको सु आएगा, उसका लुक हो गया। तो क्वा, क्वा का अर्थ हो गया कहाँ, कस्मिन क्वा, यहां पर लिखा हुआ, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। वाह छंदसी, वाह वाह अव्यपदम, हा लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्यपदम, छंदसी सप्तम व्यक्ति अजनांतम अनुवृत्ति, किमा सप्तम्या तद्धिता न्याप्रातिकात प्रत्यय परश्चेन की अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थ सप्तम्यंतात किमो वाह प्रत्ययो भवति छंदसी विषय, तो कहते हैं कि छंद विषय में सप्तम्यंत किम शब्द से विकल्प करके ह प्रत्यय होता है पक्ष में, यथा प्राप्त वही हो जाएगा, क्या, सप्तम्या तरल से तरल भी हो जाएगा छंद में। तो ये बन गया कुहा, तो ये बन गया हा प्रत्यय होकर के कुहा बन गया। यहाँ पर क्या, कुतिहो हो, कुतिहो, ये का हा प्रत्यय के परे रहते क्या है, किम को कु आदेश होगा तो कुआ बन जाएगा, ठीक है। और इसको अब बता रहे हैं, तो ये हो गया पक्षे यथा प्राप्तम कुत्र, ये कुत्र बनी गया आपका वैसे ही, कुदा कुत्र चिदस्य दूरे क्व ब्राह्मण से चावकाह,
तो इसमें क्व भी प्रयोग हो गया, ये तो सामान्य था, और कुत्र भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देंगे कि छंद में आपका ह विकल्प करके होता है, पक्ष में आपका त्रल भी हो जाएगा और अत भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अब आगे का सूत्र हमें बताता है, ये इसको विशेष ध्यान रूप से पढ़ लेना है हमको। ठीक है, ये ध्यान देंगे। अब यहां पर ये विचार कर लेना, मैंने काशिका उठा ली है और आपको बता देता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि ये किमोत इसका अपवाद था सप्तम में अस्त्रल का। जैसे इदमो हा, इदम शब्द से हा होता है, त्रल नहीं होता है, वैसे ही सामान्य रूप से किम शब्द से क्या होता, अत होता है, त्रल नहीं होता सप्तम में से। परंतु छंद में तो विकल्प कह दिया, ये हा का विकल्प कह दिया, पक्ष में त्रल भी हो जाएगा। परंतु लोक में ये कुत्र में खूब मिलता है, कुत्र का प्रयोग अधिक है वर्तमान में। हो सकता है महर्षि पाणिनि के समय में कुत्र जो अव्यय है उसका प्रयोग छंद में ही हो, भाषा में नहीं। परंतु धीरे धीरे उसका जो वैदिक शब्द कुत्र था उसका प्रयोग भाषा में भी आ गया, लौकिक साहित्य में भी आ गया, लौकिक संस्कृत में। तो पाणिनि व्याकरण से सिद्ध नहीं हो रहा, तो इसका समाधान हमें काशिकाकार देते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो, त्रलम अपि केचिद इच्छन्ति, इस विषय में कुछ आचार्य लोग यहां पर किमोत में त्रल का भी कहते हैं, त्रल भी होता है, अत भी होता है किम शब्द से और त्रल भी होता है। इसके लिए कहते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा, तो उसके लिए कहते हैं तत्कथम। वो कैसे, उसका उत्तर देते हैं कि ये जो आगे वाह है, वाह का, वाह अनुवृत्ति का ऊपर खींच ले जाएंगे, इसको इस सूत्र में लाएंगे। यहां कहेंगे किमा किमोत वाह, वह ऊपर चला आएगा, अपकृष्यते ऊपर ले आएंगे। तो क्या इसका अर्थ हुआ, किम शब्द से विकल्प करके सप्तम में अंत से अत होता है, पक्ष में त्रल भी हो जाता है, तो लोक में भी सिद्ध हो जाएगा, ये लौकिक साहित्य में भी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कुत्र लोक में, लौकिक संस्कृत में, साहित्य की संस्कृत में प्रयोग हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है कि इसको भी विकल्प माना है आचार्यों ने। तो विकल्प माना तो त्रल भी हो जाए, कुत्र बन जाएगा और क्वा बन जाएगा, दोनों बन जाएंगे। वेद में 3 बन जाएंगे, कुहा, क्वा और कुत्र। ठीक है, अब जो सूत्र आ रहा है वो बहुत विशेष सूत्र है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, याद तो करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना है। संस्कृत साहित्य में आपके लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, चलिएगा। इतराभ्योपि दृश्यन्ते, इतराभ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, अपि अव्ययपदम, दृश्यन्ते क्रियापदम, अनुवृत्ति तद्दिताः ज्ञाप्रात्रिकात् प्रत्ययः परस्य। अर्थः इतराभ्योपि विभक्तिभ्यः तसिलादयो दृश्यन्ते। कहते हैं इतराभ्य मने यहां पर किम सर्वनाम और बहु शब्दों से जिन विभक्तियों को लेकर के प्रत्यय कहा है, मुख्य रूप से पंचम्यंत से कहा है और सप्तम्यंत से कहा है, तो कहते हैं उनसे भिन्न विभक्त्यंतों से भी ये प्रत्यय दिखता है। अर्थात पंचम्यंत और सप्तम्यंत अर्थ में ही नहीं होता, दूसरे विभक्तियों के अर्थों में भी ये प्रत्यय दिखाई देता है। कैसे, अभी बताएंगे।
कहते पंचमी सप्तम्यपेक्षम इतरत्वम, माने इतर इतर किससे इतर, तो कह रहे हैं पंचमी व्यक्ति का है, सप्तमी तो इनकी अपेक्षा से इतर का है। तो कौन सी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी षष्ठी, बस यही हो गई आपकी 5 विभक्ति। तो अब यहां पर दिखाते हैं, जैसे स भवान और ततो भवान, ध्यान दीजिएगा, ये तता में तत्व ततः भवान, तता का अर्थ यहां पर क्या है वास्तव में, सह। तता का हर जगह ये अर्थ नहीं लेना आपको, ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे कोई छंद का नहीं है, ये सामान्य है, छंद में भी और लौकिक साहित्य में भी। यदि कहीं पर ततः भवान ऐसा लिखा हुआ है तो उसका अर्थ आपको हमेशा यही नहीं लेना कि वहां से आप, नहीं, वहां प्रसंग देखना है कि यहां पर तथा का क्या अर्थ हो सकता है। इस सूत्र को ध्यान में रखना हमेशा। यहां तथा जो आया है वो प्रथमा विभक्तिंत से आया है, इसका तथा का वास्तव में अर्थ क्या है, सह। तथा माने वह, सह माने वह, भवान माने आप, वह आप, ये अर्थ है। तो सारे कार्य वही होंगे, रूप वैसा ही बनेगा, परंतु ये पंचमांत से नहीं आया है, ये प्रथमांत से आया है, इसलिए प्रथमांत का अर्थ रहेगा इसमें। ठीक है। अब जैसे तथा भवान गच्छति, आप वह आप जाते हैं, ऐसा अर्थ आएगा। माने ये प्रकरण में हमें एकदम अच्छा अर्थ लगेगा। ठीक है। अथवा वास्तव में इसका ऐसा अर्थ हो, श्रीमान आप जाते हैं, श्रीमान आप जाते हैं। ऐसे तत्र भवान, इसका महाभाष्य में बहुत प्रयोग मिलता है। तत्र भवान, तत्र का अर्थ क्या है यहां पर, सह। तो वस्तुतः सह माने सा, जो तत्र का प्रयोग भाषा में देखा जाता है, जो महाभाष्य ग्रंथ है महर्षि पतंजलि के द्वारा जो बनाया हुआ व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ, उसमें तत्र भवान का अर्थ होता है श्रीमान आप। वैसे ही तथा भवान का भी अर्थ वास्तव में यही होगा, श्रीमान आप। ठीक है। तो ये तत्र कैसे बनाया है, प्रथमांत से बनाया है, सप्तमांत से बनाया है। इसको व्युत्पत्ति क्या करेंगे, तत्सूत्रल, इससे प्रत्यय होगा। तम भवंतम और ततो भवंतम, तम भवंतम, तो ये तथा एक द्वितीयांत में तम का है, माने श्रीमान आपको, माने आप श्रीमान को, ये अर्थ आएगा यहां पे। ऐसे तत्र भवंतम तेन भवता, तो इसके अर्थ में हम तत्व भवता भी प्रयोग कर सकते हैं। ये इसका विकल्प दिखा रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तत्र भवता तस्मै भवते, और ततो भवते, ततो भवते कर सकते हैं, तत्र भवते ये भी कर सकते हैं। तस्मै भवते का जो अर्थ है वही ततो भवते तत्र भवते, ध्यान रखेंगे। यहां पर ये एक वचन में दिखाया जा रहा है, यहां पर द्विवचन में भी ले सकते हैं आप, तौ भवन्तौ, तो यहां पर होगा ततो भवन्तौ, ऐसा हो जाएगा। ततो भवन्तौ, तो यहां पर तथा का अर्थ क्या हो जाएगा, वे दो, माने श्रीमान आप दो, आप दो श्रीमान। तथा का तो वही रूप बनेगा। यहां विभक्तंत की बात चल रही है, तो एक वचन भी आ सकता है, द्विवचन भी आ सकता है, बहुवचन भी आ सकता है। इसका अर्थ एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में, बहुवचन में, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि यहां पर जो दिखा दिया वही आपके लिए, तो एक थोड़ा सा निर्देश कर रहे, संकेत कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही तत्र सभी में आ जाएगा ऐसे ही, तस्माद भवतः ततो भवतः तत्र भवतः, ये पंचम्यंत का हो गया।
ये तो पंचम्यंत का तत्व भवतः मान श्रीमान आपसे, ऐसा अर्थ इसका उसके अर्थ में प्रयोग होगा। ठीक है, तस्य भवतः ततो भवतः, तत्र भवतः, तस्मिन् भवति ततो भवति। ये सप्तमी का रूप है भवन भवत शब्द का। नहीं तो आप कहीं भवती भवती भवत भवंती वो नहीं है, ये वाला है वो। हाँ ये भी नहीं है, ये उसका है सप्तमी का, ये ततो भवती, ये सप्तम्यंत का रूप है। ठीक है, तत्र भवति ये हो जाएगा। अब मैंने आपको जो इसमें अधिक से अधिक बताना था वो बता दिया। ठीक है, चलिएगा अब ये प्रयोग इनका हमें साहित्य में मिलेगा, वहां पर हमें अर्थ लगा लेना है। ठीक है, वही हिंदी में लिखा है, ये लिख दिया। ठीक है, सर्वैकान्य किं यत्तदा कालेदा, सर्वैकान्य किं यत्तदा पंचमी व्यक्ति वचनांतम, काले सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, दा प्रथम व्यक्ति वचनांतम। समास सर्वश्च एकश्च अन्यश्च किंच यच्च तच्च सर्वैकान्य किं यत् तत् तस्मात् ततः। समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति सप्तम्या तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है जी। ठीक है, अर्थः सप्तम्यन्तेभ्यः सर्व एक अन्य किं यत् तत् इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो दा प्रत्ययो भवति कालार्थे, काल के अर्थ में। ये है सर्व हो गया, एक हो गया, अन्य हो गया, किम हो गया, यत हो गया, तत् हो गया। इसमें क्या बहु आदि छोड़ दिए, बहु शब्द नहीं है इसमें, ध्यान रखेंगे। इन प्रातिपदिकों से दा प्रत्यय होता है कालार्थ में, काल को बताने के लिए। सर्वस्मिन काले, तो काल माने ये जो सप्तम्यंत पद होगा वो क्या है, काल के लिए प्रयोग हो रहा होगा, तब उससे होगा। तो सर्वस्मिन काले सर्वदा, सर्वस्मिन काले कहें अथवा सर्वदा कहें, एक ही बात है, सर्व से दा प्रत्यय हो जाएगा सप्तम्यंत से। ठीक है, यदि एकस्मिन काले एकदा माने एक समय में, अन्यस्मिन काले अन्यदा, कस्मिन काले कदा, यस्मिन काले यदा, तस्मिन काले तदा। कुछ भी विशेष नहीं है। यहां पर सर्व शब्द है, दा प्रत्यय हो जाएगा, सप्तम्यंत से लुक आदि हो जाएगा, अभ्यसंज्ञा इसकी भी है। ठीक है, तत्शस्त्र व्यक्ति से तो सर्वदा बन गया, और एक से एकदा बन गया, अन्य से अन्य से। यहाँ कस्मिन काले तो किम शब्द से, तो यहाँ किमह कह, एक सूत्र है आगे यहाँ पर 7वें अध्याय के, किमह कह, किम को का आदेश हो जाएगा। ठीक है, दा विभक्ति के संज्ञक के पै रहते। ऐसे ही यस्मिन काले यदा, यहां पर क्या लग जाएगा, तदादी नामा, तदादी नामा से द को आ हो जाएगा, यद के द को और तो गुणे लग करके पर रूप होकर के यदा बन गया। ऐसे ही यहां तस्मिन काले तदा, बाकी समान है, सरल है। ठीक, तो चलिएगा आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। ठीक है, फिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, कई दिनों से मित्रों कक्षाएं बंद थी, इस पूरे सिस्टम में बहुत कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई, वो ठीक ही नहीं हो रही। तो आज ये परेशानी ठीक हुई है, तो फिर कक्षाएं चल पड़ी हैं। तो जब कक्षाएं रुक जाती हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है, कष्ट होता है कि हमारे पाठक जो नियमित रूप से पढ़ते हैं उनको भी बहुत दुख होता है, इसलिए हमें दुख होता है। ठीक है, वैसे YouTube चैनल है, आप जब भी कभी कोई परेशानी आ जाती है हमारी तरफ से, तो आप पीछे की कक्षाओं को उस समय में पढ़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। चलिएगा, तो परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा निरंतर कोई बाधा नहीं कार्य में हो, शुभ कार्य में निरंतर ये कार्य चलता रहे। सर्वेभ्यो नमः।